एनसीआर में यमुना किनारे स्थित कालिंदी कुंज घाट पर छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस महापर्व में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और घाट पर भव्य पूजा का आयोजन होता है। छठ पूजा 4 दिवसीय अनुष्ठान है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसमें भक्त पवित्र नदी में स्नान कर आत्मा की शुद्धि करते हैं। इसके बाद भक्त पूरे विधि विधान के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं और पर्व का समापन होता है। कालिंदी कुंज घाट न केवल पूजा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा स्थल है जहां वे अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर धार्मिक उत्सव का आनंद लेते हैं। इस वर्ष भी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है और प्रशासन सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध कर रहा है। जरा आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता पंकज राय की। राजधानी दिल्ली में छठ की तैयारियां जोरों पर है। कालिंदी कुंज घाट पर आज खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, दौरा की और दिखाना चाहूँगा मैं इस वक्त अपने सहयोगी के माध्यम से कि किस तरह की तैयारियां हैं। ये वही छठ घाट है जहां पर लेकर के अक्सर चर्चाएं होती हैं कि किस तरह से छठ पर्व मनाया जाएगा। उस छठ पर्व को देखते हुए खुद मौके पर सीएम पहुंची और यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिए। आप देखिए कैंप लगाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ छठ समिति के लोग भी हैं। जिस तरह से वो कैंप लगाया गया है, कैंप में पानी की लगातार टेस्टिंग की जा रही है कि पानी किस क्षमता तक पहुँचा है और क्या स्थिति है, किस तरह से इस पानी में सुधार किया जाएगा कि लोग छठ में यहाँ पर पर्व मनाएं और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत या बीमारी ना हो। मेरे साथ छठ समिति के लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, छठ समिति से आप कितने वर्षों से आप अध्यक्ष हैं और यहाँ की स्थिति क्या थी और क्या होने वाली? देखिए, मैं यहाँ 25 साल से मैं छठ पूजा का पर्व मनवा रहा हूँ यहाँ पे। और जिस टाइम हमने शुरुआत करी थी यहाँ पे जंगल होता था, लोग आने में डरते थे, मगर जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे छठ पूजा कराने लगे वैसे वैसे यहाँ की जनसंख्या बढ़ते गई। आज स्थिति ये है कि यहाँ 1.5 और 2 लाख के लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। और रही बात क्या नाम है पानी की साफ़ सफाई की, तो पिछले बार जो है क्या नाम है कुछ सालों से देखा गया था कि नाले का पानी इसके अंदर आता था, फिर भी लोग कहते थे कि मन चंगा है, कटौती में गंगा है, और नाले का पानी ना समझ के जमुना जी का पानी समझ के स्नान करते थे और अर्घ देते थे। छठ पूजा जो है शांतिपूर्वक यहाँ मनती थी और उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। मगर कुछ सालों में ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो पिछली सरकार आई थी हमें छठ पूजा मनाने पे मनाही कर दी। उन्होंने दूसरे का एनजीटी का सहारा लिया कि यहाँ पर छठ पूजा नहीं किया जाएगा। देखिए अब इस टाइम पूरा जंगल हो गया है और इस सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि सीएम आई थी, किस तरह की बातें हुई, क्या तैयारियां रहेंगी, क्या बताया? सीएम आए थे और कपिल मिश्रा जी आए थे, उनसे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि जितनी जंगलात है और गंदगी है यहाँ साफ़ करा दिया जाएगा। अभी अब छठ पूजा मनाने में आपको 10 दिन का वक्त है। 10 दिन में आपको ऐसा देखने में मिलेगा कि पुराना जैसे कालिंदी कुंज था वैसे ही कालिंदी कुंज आपको नज़र आएगा। बिल्कुल, देखिए पुराना कालिंदी कुंज जैसे था वैसे ही नज़र आएगा। और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सर, आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, यहीं के निवासी हैं। कितनी असुविधा पहले थी और कितनी सुविधा मिलने की संभावना है? पहले काफ़ी असुविधा थी। यहाँ पर जो जंगल था, काफ़ी लोग आते थे तो उनको आने में, खड़े होने में बहुत दिक्कत है। पानी में कितना सुधार हुआ? पानी की स्थिति क्या? पानी में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, झाग वगैरह भी कम हो गए और काफ़ी पहले से साफ पानी है। और अभी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करके गई हैं, अब पानी में और सुधार किया जाए। सारे अधिकारियों को बुलाया हुआ था, टोटल जितने जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और सभी को आदेश किया है कि जो है 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल सारा ठीक हो जाए, जिससे कि हमारे आने वाले जो छठ पूजा के सारे लोग हैं उनको परेशानी नहीं हो और बिल्कुल किसी तरह का अविशुद्ध अशुद्ध हो तो हम जो है बिल्कुल तैयार हैं, हमारे अधिकारी तैयार हैं, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, देखिए सारी व्यवस्थाओं का जायजा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लिया और भी लोग हैं। सर, आप भी यहीं रहते हैं, छठ समिति से आप भी जुड़े हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था आपकी बार भव्य रहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और छठ पर्व मनाएं, कोई दिक्कत ना हो? सनातन की सरकार है, इसलिए बाहर है। सीएम पहली बार छठ घाट पर कालिंदी कुंज आई हैं। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री हमारी छठ घाट पे नहीं आई थी और उन्होंने कहा कि आप जितना सोचे होंगे उससे दिव्य और भव्य व्यवस्था आपको मिलेगी। कहीं कहीं आपको लगता है कि कमी है तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हर सुविधाएं आपको दी जाएगी। कपिल जी ने भी कहा कि जब तक हम हैं हम काहे को गम, आप लोग निश्चिंत रहिए। कैंप लगा है, इसमें पानी का जांच भी किया जा रहा है। ये कैंप किस तरह के पानी का जांच कर रहा है?
ये जमुना का पानी का जो है वो किस प्रकार का ये है उसको वो लोग लेकर के लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। और किस तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे? सर इसके अंदर ना यमुना के पानी में ये देखा गया कि यहाँ पर अमोनिया की मात्रा कितनी है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, क्योंकि जो भक्त आते हैं तो पानी के अंदर मतलब स्नान भी करते हैं, फिर उसके बाद हाँ दिक्कतें आती, बीमारियाँ आती हैं। तो इससे मतलब यहाँ जो लैब लगा वो भी मतलब ठीक है, लेबोरेटरी तो ये पहली बार लैब लगा, इससे पहले भी लगा था? नहीं, इससे पहले तो हमने नहीं देखा था, इससे पहले तो नहीं होता था। कितने साल से आप देख रहे हैं यहाँ पे? हम तो मतलब भी हो गया 7-8 साल तो हो ही गए होंगे, इससे पहले भी होंगे। हाँ 7-8 साल से देख रहे हैं, लेकिन ये पहली बार लैब लगाया गया और यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। सर, पहली बार इस तरह का लैब लगा है, क्या लगता है कि जो भक्तगण हैं जो श्रद्धा के साथ यहाँ छठ पर्व मनाएंगे, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनकी तबीयत ना खराब हो, उसको देखते हुए लगाया गया है। इसी को देखते हुए ये आपके ये लगाया गया है। आज तक कभी सैंपल का कोई जाँच नहीं हुई है यहाँ। ये जो झाग है, झाग में कमी कितनी है आपकी? झाग में तो कमी अभी कम है, वो उस टाइम बहुत पहले वो ज़्यादा होती थी। कम है आपकी कम है अभी। तो छठ तक और उम्मीद है कि साफ हो जाएगा? नहीं, साफ हो जाएगा जब तक। देखिए, मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा कि ये वही कालिंदी पुल है, कालिंदी कुंज का। देख सकते हैं पुल के नीचे जिस तरह की झाग यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता था, यहाँ पर वो झाग में कमी आई है। लगातार यहाँ पर टीमें हैं, काम कर रही हैं। तमाम छठ घाट के लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये व्यवस्था इस तरह की अब की बार भव्य व्यवस्था होगी और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और छठ का पर्व मनाएंगे। तो इस तरह से तैयारियाँ हैं। लगातार जो है खुद सीएम से लेकर के तमाम जो मंत्री हैं निरीक्षण कर रहे हैं हर एक घाट पर और इस तरह से जायजा ले रहे हैं ताकि जो भक्तगण हैं जिनकी श्रद्धा है, जो छठ मनाते हैं, छठ मैया की जयकारा लगाते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी या उनकी तबीयत में कोई दिक्कतें ना आए, उसको देखते हुए कैंप लगाया गया है। पानी की टेस्टिंग किट की जा रही है, जांच की जा रही है पानी में कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, ताकि यहाँ पर कोई अगर छठ पर्व मनाता है, ये देखिए जो यहाँ पर बांस लगाए गए हैं, इसी में 10 फीट पे एक रेंज पे एक लाइन बनाई जाएगी। जो जानकारी यहाँ पर मिली है, उसी लाइन के अंदर लोग छठ के जो प्रेमी हैं, जो छठ पर्व को मनाते हैं, वो आएंगे और यहीं किनारे खड़े होकर के इस तरह का पर्व मनाएंगे। फिलहाल तैयारियां जोरों पर है, जल्द ही इस तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा और पानी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का सुधार है। तमाम व्यवस्थाएँ की गई है। खुद जो है सरकार की तरफ से लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या मंत्री हों, निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।